वाराणसी में एक ऐसा कुंड है जिसकी स्थापना गंगा अवतरण से भी प्राचीन है। क्या आपको मालूम है इस कुंड में स्नान करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है? नमस्कार, मेरा नाम काजल है और स्वागत करती हूँ आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। काशी जो कि अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए देश विदेश में प्रख्यात है, ऐसे में काशी में न जाने कितने ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में अब तक कई लोगों को नहीं पता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे कुंड के बारे में जिसका नाम है मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड, और इस कुंड की स्थापना भगवान विष्णु ने स्वयं अपने चक्र से की थी। वाराणसी में गंगा से भी प्राचीन मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन स्नान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दोपहर में आज भी विष्णु और शिव समेत समस्त देवी देवता स्नान ध्यान करने आते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दक्षिण भारतीय लोग यहाँ दोपहर में स्नान करते हैं और माता मणिकर्णिका को जल चढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान विष्णु ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड की स्थापना की थी और ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने 80,000 वर्षों तक इस कुंड में बैठकर तपस्या की थी, और जिसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर इस कुंड में स्नान किया था। और तभी स्नान के दौरान माता पार्वती के कर्ण कुंडल इस कुंड में गिर गए, जिसके कारण इस कुंड का नाम मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड पड़ा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कुंड के सीढ़ियों पर चारों तरफ लोग बैठकर उस अलौकिक क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही माता मणिकर्णिका के आरती समाप्त हो वैसे ही वह कुंड में श्रद्धा की डुबकी लगाएं। बताते चले कि लोगों की मान्यता के अनुसार दोपहर में भगवान खुद यहाँ स्नान करते हैं, इसलिए लोग दोपहर में यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही मणिकर्णिका कुंड के बाहर विष्णु चरण पादुका है। मणिकर्णिका कुंड घाट तल से करीब 25 फीट नीचे स्थित है। कुंड में जाने के लिए चारों तरफ से 17 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुंड के किनारे दक्षिण दिशा में भगवान विष्णु, गणेश और शिव की प्रतिमा भी स्थापित है। आइए इसके बारे में हम बात करेंगे मणिकर्णिका देवी मंदिर के प्रधान पुरोहित पंडित जयेंद्र नाथ दुबे जी से। गुरु जी नमस्कार, ये किस प्रकार की परंपरा है, किस प्रकार की विधि, इसके बारे में थोड़ा सा महत्व बताइए। जी देखिए, ये हमारी पूजा की जो परंपरा है ये कुल परंपरागत पूजा है, ये जो कि विगत सैकड़ों साल से हमारे घर से मूर्ति कुंड पे जाती है। मैं कुंड का प्रधान पुरोहित भी हूँ, जिसके कारण से आज हमारे दादा परदादा के समय से ये अक्षय तृतीया की रात्रि में मां मणिकर्णिका देवी की मूर्ति चक्र पुष्करणी कुंड पे जाती है। और काशीवासी के दर्शन के लिए सिर्फ साल में एक दिन दर्शन है, अक्षय तृतीया के दिन रात भर मूर्ति वहीं रहती है। दूसरे दिन 56 भोग लगता है, फिर पूजन वगैरह होता है, उसके बाद स्नान की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। रोज का पाप अपन आपके कर्मों के द्वारा घटता हो बढ़ता रहता है, लेकिन आज के दिन मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माता रानी की कृपा बना रहता है। यह कितनी पुरानी परंपरा, और यहाँ पे इतना तो नहीं बता सकते हैं, यही समझ लीजिए कि 7 से 800 साल का तो इतिहास है और उसके अति प्राचीन से हमारा चल रहा है ये। और कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? ये देश विदेश से भी लोग आते हैं, खास करके साउथ इंडियंस बहुत आ रहे हैं, और हमारे बनारस की जो भी काशी की जो मोहल्ले और घाटों से जुड़े हुए लोग हैं जो जानते हैं, और दूर दराज से भी आते हैं यहाँ पे। तो जाना आपने कि इसकी प्राचीनता और महत्व के बारे में, आइए हम जानते हैं इसकी कुछ तैयारियों से जुड़ी बातों को। आप हमें इसके महत्व और या आप लोग किस प्रकार से इसकी तैयारियां करती हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है, ये मेरे पूर्वज के समय के है। मेरे पिताजी जब थे, मेरे ग्रैंडफादर, उनसे आगे ये लोग जब थे, तभी मेरी देवी माँ उनको दर्शन दिखती और इस कुंड से निकली हुई थी। और आज वो माता रानी हम सब पे कुल देवी है। आपका नाम? धृति दुबे। आप लोग यहाँ पर हैं, देखती हैं कि मतलब इतनी उत्साहित रहती हैं, उसकी तैयारियों से कुछ आप बताइए। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत खुशी होती है जब भी अक्षय तृतीया का, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि जब भी अक्षय तृतीया आता है तो मतलब पूरा परिवार जो जैसे बहुत अलग अलग रहता है ना, तो इस दिन पूरा हम लोग का परिवार एक साथ होता है और हम लोग मिल के एक तरीके से ये त्यौहार ही हम लोग मनाते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं बताऊँ, ये हमारे यहाँ का साल में एक बार
जो मेरी कुल देवी यही है देवी, इसलिए हमारे पूर्वज का भी याद आ जाता है। और माता रानी हम लोग के कुल देवी हैं और ये मेरे घर की बच्ची है। और इसलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे इन सब बच्चों पे माँ भगवती का आशीर्वाद पड़े, और आपको भी पड़े और आप सबको पड़े है। जी, तो जाना आपने मंदिर और माता रानी के जो ये महत्व है, यहाँ पे कितनी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ होती हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है और माता रानी की पालकी को उठा के वहाँ तक लेकर जाते हैं, फिर वापस इसको यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मणिकर्णिका माता मंदिर के पुजारी और पुरोहित मिलकर अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व माता को पालकी में बैठाकर इस कुंड में लाकर स्थापित करते हैं और आज के दिन इसमें श्रद्धालु माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ की आरती उतारी जाती है, उन्हें 56 भोग चढ़ाए जाते हैं और फिर स्नान ध्यान करने के बाद माता को पुनः पालकी में बैठाकर उन्हें पुनः मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन इसके साथ ही चारों धाम के पुण्यों की प्राप्ति इस कुंड में स्नान करने से ही श्रद्धालुओं को मिल जाती है। इस कुंड में स्नान करने के लिए दूर दराज देश विदेश से लोग तो आते ही हैं, इसके साथ ही यहाँ पर साउथ इंडियंस की भीड़ ज़्यादा लगी रहती है। उनकी माँ गंगा के प्रति श्रद्धा और जिस प्रकार से वह खुद को इस कुंड में स्नान करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, वह बड़ा ही अलौकिक नज़ारा दर्शाता है। इसी के साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार, काजल सेठ, जन संदेश टाइम।